हम अभी मौजूद हैं सब डिवीज़न गुंदो के अंदर, बलेसा का इलाका है। और बलेसा से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि बलेसा एक रणभूमि रह चुका है बड़े बड़े दिग्गज सियासतदानों का। हमने बलेसा के इलाके का दौरा किया, कुछ कहानियाँ हमने आप तक पहुँचाई। जैसा कि हमने कल आप तक एक कहानी पहुँचाई थी जहाँ पे करीब 15 से 20 लोगों की जान सिर्फ एक फुट ब्रिज ना होने की वजह से थी। इसके साथ ही यहाँ की सड़कों के हालात और यहाँ की लोगों की मुसीबतें देखकर ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट कहीं खो गई है, या खो गई या कहीं रास्ते में ही रुक के जो है थक के रह गई। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी ओवैस हैं, जो एक एक्टिविस्ट भी हैं, एक लॉयर भी हैं। अभी जो है जम्मू हाई कोर्ट में जो है ये अपना जो है प्रोफेशन जो है उसको प्रोफेशनली जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा। पहले तो खैर मकदम ओवैस आपका। शुक्रिया ओवैस भाई, पहले तो आपका खैर मकदम बलेसा की धरती पे। देखिए ये तो हमारा काम है। ओवैस साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ हो रहा है लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन किस तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें वो किस हद तक जो है इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं इंतज़ामिया द्वारा, उस पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है तो लॉकडाउन का पूरे बलेसा में ही सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात मान रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर भी रही है। चाहे वो लोगों को बताना हो, अवेयर करना हो कि हमें कैसे कोरोना वायरस से बचना है, क्या करना है, एहतियात करना है। लेकिन जहाँ तक पहाड़ी इलाकों की, जैसे आप कल से देख रहे हैं पूरे बलेसा में घूम के, जैसे बैंक्स की प्रॉब्लम है और बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, तो उनके बिना लोगों को चल के आना पड़ रहा है 15-15 किलोमीटर, चाहे वो गैस के लिए आना हो, खाने पीने की चीज़ों के लिए आना हो, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक की प्रॉब्लम है यहाँ। जबकि गुंदो में एक ही बैंक है, चाहे जैसे मैंने बात की कि पीछे हमारे लास्ट वाली जो पंचायतें हैं हड्डल मनो, वहाँ से गुंदो 25 किलोमीटर की दूरी पे है और उनको सिर्फ बैंक के लिए 25 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके एक एक दिन कतारों में लगना पड़ता है और उसके बाद भी उनका काम आधा होता है और नहीं होता है। ये सब प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं। बाकी सब जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रिकॉशंस हैं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, वो चल ही रहे हैं। वैसे साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए जैसे बाकी शहरों के अंदर हम बात करें, भदरवा बलेसा की अगर हम बात करें तो भदरवा भी बलेसा एक टूट अंग रहे हैं पहले से, काफ़ी देर से। तो भदरवा के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया की तरफ से कहीं तो कुछ वॉलंटियर्स है, होम डिलीवरीज़ की बात की जा रही है, एसेंशियल सर्विसेज का जो है, चाहे वो राशन है या वो गैस या बाकी सब चीज़ों का है। इस तरह का कुछ सिलसिला यहाँ पे हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या वो पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे? जहाँ तक होम डिलीवरीज की बात है, चाहे कोई NGOs हो या कोई ग्रुप ही हो लोगों का एक्टिविस्ट, मैं इंतज़ामिया की बात कर रहा हूँ। जैसे इंतज़ामिया की तरफ से वैसा अभी तक कोई कदम देखने को मिला नहीं है। लोगों को खुद ही पैदल चल के जाना पड़ रहा है, 20-20 किलोमीटर जाके अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो लानी पड़ रही हैं। वैसा इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया अभी तक। तो लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं अभी? तो मतलब ट्रैवलिंग के लिए भी देखें, जहाँ तक जो कच्ची सड़कें, हमने अक्सर यहाँ पे देखा कि मोस्टली जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं और बहुत रफ़ रोड्स हैं, लेकिन इन सड़कों पे आम तौर पे जो है वो टाटा सुमोस वगैरह बाकी सब गाड़ियाँ चलती फिरती दिखाई देती थी, तो लोगों को जो है वो थोड़ी सहूलत हो जाती थी। लेकिन अभी किस तरह से कोप अप कर रहे हैं इन चीज़ों के साथ लोग यहाँ पे? अभी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि लोग पैदल चल के जा रहे हैं अपनी ज़रूरियात। रोड की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों को 20-20 किलोमीटर की पहाड़ियाँ उतरना चढ़ना पड़ता है, वो सब जाकर, तो उसके बाद वो कहीं अपने काम में, अपने मकसद में कामयाब होते हैं। तो इतनी सब आबादी तक मतलब ये है, साफ तौर पे ये लगता है कि इंतज़ामिया नहीं पहुंच पाता। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं बात करूं कि तो बलेसा की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो इन पावर भी रहे हैं लोग, वो लोग कहां पे हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन अभी आपको नज़र आ रहा है? ये हुए सब आपने अच्छा सवाल पूछा। जहाँ तक बलेसा के लीडर्स की बात है, चाहे आज से पहले हो या आज से पहले जितने भी लीडर रहे यहाँ, जैसे आपने बात की कि बैटल फील्ड रहा है बड़े बड़े सियासतदानों के लिए, तो जैसे अब लोगों की प्रॉब्लम उन्होंने क्या सुननी। जैसे परसों जहाँ पे आप कल गए हुए थे, वहाँ पे भटोली में इतना बड़ा हादसा पेश आ गया और जो पुराने लीडर थे उनमें से कोई भी लोगों की मुश्किलात सुनने नहीं गया। चाहे लॉकडाउन है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो लोगों को नज़र दे सकते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी दिखने को नहीं मिला। तो बाकी लोगों की क्या मुसीबतें सुनेंगे वो सब। मैं कल पेट्रोल पंप पे गया था, एसेंशियल सर्विसेज की बात है, या मैं यहाँ एक पेट्रोल पंप मुझे एक दिखा, मैं वहाँ पे गया था, तो बल्कि गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है कुछ लोगों को जो है एग्जेम्पशंस हैं कि वो अपने आई कार्ड्स जो हैं वो कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन जब हम वहाँ पे गए, जबकि हम भी उसका एक हिस्सा हैं उन गाइडलाइंस का, तो जब हम वहाँ पे गए तो हमको ये कहा गया कि आपको परमिशन लानी पड़ेगी पेट्रोल के लिए। तो इस
तरह का जो इन केस एनी इमरजेंसी हो जाती है, किसी को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है आम आदमी को, तो क्या उसको करना पड़ेगा? उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको पीछे इंतज़ामिया के पास एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कुछ? जनाब इसकी तो सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हम भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है लोगों के पास पहुँच रहे हैं, लोगों की मुश्किलात का हल कर रहे हैं। पिछले दिनों जब हमारे ही ग्रुप के कुछ लड़के पेट्रोल पंप पे गए तो उनको सख्ती से मना कर दिया गया। उनको बोला गया कि यहाँ पे कोई भी पेट्रोल बिना परमिशन के नहीं मिलेगा। अच्छा। अब मुझे लगता है अगर पेट्रोल पंप के लिए भी परमिशन लेनी पड़ी, एसडीएम साहब के पास जाके, ये डीएसपी साहब के पास जाके पूरे दिन खड़ा रहना पड़ा कि हमें पेट्रोल लेना है, और एसडीएम साहब का ऑफिस गुंदो में है, हाँ, जो पेट्रोल पंप से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से जाके उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, किस लिए कि हमें पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल दे दो। तो ये सब कहाँ क्या हिसाब है जनाब? चले वैसा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने थोड़ी बहुत जो है आपके ज़रिए हमने समझने की कोशिश की कि क्या कुछ जो है यहाँ पे मामले पेश और आते हैं लोगों के साथ। और रही बात एसेंशियल सर्विसेज की, तो उस पर परमिशंस उसके लिए परमिशंस के लिए जो है मांगना या डिमांड करना किस हद तक जायज़ है ये इंतज़ामिया जाने। और जो कुछ लोगों को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है इस वक्त, पूरे मुल्क को चाहिए और ख़ास तौर पे इंतज़ामिया को चाहिए कि वो लोगों तक पहुँचे। जिन अवाम की ज़िम्मेदारी उनके सर पे है वो लोगों तक पहुँचे और उनकी मुश्किलात का इजाला करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। शुक्रिया।